काशी कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई काशी? मेरे भाई को पकड़ने के लिए कितने जाल बिछाए होंगे, और तू मेरे पहले ही बिछाए जाल में फंस गई ना। यही है गुनाह। मजे से मॉल में शॉपिंग करने आई थी, तुझे कोई डाइवर्ट कर रहा है, ये बात सोचे बिना ही बंदूक उठा के चली आई। हाँ, गुस्से में इंसान की खोपड़ी घूम जाती है। ये क्या गायत्री, बिना बताए शॉपिंग आधी छोड़कर चली आई। चलो चलते हैं। ब्रो, आज ये ऑफ ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे होगी तभी पंचायत रखना। हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है। वो तो सिर्फ पुलिस है, मैं मिलिट्री वाला हूं। दोबारा कभी गायत्री के साथ लफड़ा किया ना तो मारूंगा नहीं, याद रखना, ठोक डालूंगा। ये लो, चले। बढ़िया धुलाई करते हो। तो क्या, तुम पे कोई हाथ उठाएगा और मैं देखता रहूंगा? जान से मार दूंगा। चलो। मैं थोड़ा सनका हुआ इंसान हूँ, हर चीज के बारे में सवाल जवाब करता रहता हूँ, कुरेद कुरेद के पूछता हूँ, यही है मेरा कैरेक्टर। गायत्री ने बताया था। क्या बताया था? कि वो चाचा ही सब कुछ है, वो हाँ कहेंगे तो शादी होगी। लाडली है ना, इसने जब तुमसे शादी करने की बात छेड़ी तो मैं बिना कोई फॉर्मेलिटी के खुद तुम्हारे घर पर चला आया। आप और आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आए। पर मुझे पसंद आएगा तभी ये शादी होगी ना। अब मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ, इस बात का बुरा ना मानना। दरअसल मेरे बड़े भाई यानी इसके पिताजी पुलिस वाले थे जो बहुत ही ईमानदार थे, लेकिन फायदा क्या, पूरी जिंदगी एक घर भी नहीं खरीद पाए। अब शादी के बाद इसे तकलीफ ना उठाना पड़े, इसीलिए मुझे ऐसे सवाल करने पड़ रहे हैं। 3 पीढ़ियों से इस देश के लिए प्राण त्यागने वाला परिवार है। इस देश के लिए हमने कितना खून बहाया है, ये शोकेस में देख लीजिए। उसमें रखे मेडल बताएंगे हमारे परिवार की कहानी। अशोक चक्र, मेरे पिता को मिला गौरव। करोड़ों रुपए देने पर भी ये नहीं मिलता है सर। सब बोल दिया। मेडल को रखकर भला ये क्या करेगी? उसे सिर्फ चाटा जा सकता है, अचार भी नहीं डाला जा सकता। चंद्रू, ये सब क्या है? उम्र का लिहाज किए बिना चाचा पर हाथ उठाया तुमने? कौन? ये उम्र में बड़े हैं? सोचा था सिर्फ बाल ही पके, इनका दिमाग भी पक गया है। तुम्हारी खातिर इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, ले जाओ इन्हें। हाउ डेयर यू! ये मेरे पिता के समान है, माफी मांगो। माफी मांगे? अच्छा है खून नहीं किया। मैं जब भी उस मेडल को देखता हूं तो
तो लगता है मेरे पिताजी मेरे साथ हैं और उनके बारे में इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, मैं मानती हूँ गलत बोला, लेकिन जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, ना मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी और ना ही इस घर में आऊंगी। चलिए चाचा जी। गायत्री, जब तक इन्होंने जो कहा है उसके लिए माफी नहीं मांगते, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। ए, तू उस लड़की को चाहता है? कोई बात नहीं दादी, जाने दो। मेरे लिए पिताजी का सम्मान जरूरी है। गुड मॉर्निंग मैडम। चंद्रू, मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर पता चला तुम निकल चुके हो। दादी को कुछ नहीं हुआ, छोटी सी हेड इंजरी है, नथिंग सीरियस। वो हॉस्पिटल में है, शील बी फाइन। दादी के होश में आने पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना पैसा और जेवर गए हैं। मुझे उसकी फिक्र नहीं। पिताजी का मेडल चोरी हो गया। किसने चुराया? कौन है वो? नहीं जानती। शहर के 50 घर, सब में प्लान करके चोरी की। दादी कौन से हॉस्पिटल में है? कैसे चंद्रू? मेरे फोन करने से पहले ही? इंडिपेंडेंस डे के दिन मेरा फोन दादी ही उठाती थी, लेकिन उस दिन जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मुझे शक हो गया और मैं फौरन चला आया। इस सेंसिटिव केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ चंद्रू। बहुत जल्द उस कमीने को पकड़ लूंगी मैं। पकड़ेंगे। जिन जिन घरों में चोरी हुई वहाँ दूध डालने वाले, पेपर डालने वाले, गैस वाले, पानी वाले, किराने वाले, हर एक को पकड़ के ले आओ। चल उठ, चल गाड़ी में बैठ। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए ना सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कहाँ है सर? चल गाड़ी में बैठ। अरे 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 मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ? मैंने क्या किया सर? छोड़िए ना। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, जल्दी। ये बहुत नाइंसाफी है साहब। चंद्रू, इस तरफ आओ। चल बैठ। मैडम, 50 घरों की चोरी होने वालों में डेली सुबह दूध डालने वालों से लेकर शाम को चुस्की बेचने वाले सबको उठा लाए हैं। पूछताछ चल रही है मैडम। ये सब कौन है? ये लोग छोटी मोटी चोरी करने वाले चोर उचक्के हैं, लेकिन इनमें से 2 लोग हाथ नहीं लगे हैं। कौन दो? एक्स फिनांस मिनिस्टर अजय माल, सॉरी मैडम। चंद्रू, पहले ही 15 अगस्त के दिन इस एटीएम में चोरी हुई है। उन्हें जब रोक रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भैया, इसीलिए कह रहा हूँ। चंद्रू, कैसा भी क्राइम क्यों ना हो, इन्वेस्टिगेशन हमेशा बॉटम में रहने वाले क्रिमिनल से ही शुरू की जाती है, तभी कोई क्लू मिलता है। मुझसे बहस करेगा? कि मुझे रोकेगा? एटीएम में जाने से मुझे रोकेगा तू? हम पैसे ना निकालें, चुप रह तू। चंद्रू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तेरी तो तू मुझे रोकेगा? हाँ, मुझे रोकेगा? उम्र का लिहाज कर रहा हूँ तो सर पे चढ़ रहा है। हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? सर 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 इसकी गलती है सर, एटीएम में नहीं जाने दे रहा सर। सर सर मैंने क्या किया है? क्या किया? आप कॉलर क्यों पकड़े? सर मैंने क्या किया है? ये अखबार उठा। ऊपर लिखी हुई सारी हेडलाइंस पढ़। पढ़ना।
15 अगस्त को जो चोरियां हुई उसमें पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ आगे। स्विस बैंक में जो काला धन जमा हुआ है उसे वापस ले आएंगे ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। क्या वो हो गया? नहीं हुआ सर। आगे बढ़। किसानों का लिया हुआ कर्जा माफ नहीं हुआ, इस वजह से 2 किसानों ने कीटनाशक पी के तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। ये हो रहा है ना? हो तो यही रहा है सर। रोड को चौड़ा करने के लिए कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मारा पीटा गया। अगर तू वाकई मर्द है और तेरे अंदर मर्दानगी है तो अभी इस बूढ़े पर जो दिखाई वही मर्दानगी और गुस्सा इसमें छपी किसी भी खबर पर दिखा सकता है क्या? है इतना जोश? अबे तू मार के पूछ भी मत। विरोध करके जोर से यहाँ खड़ा हर कोई सुन सके ऐसा एक भी सवाल पूछ सकता है? पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि वो उल्टा मारेंगे ना। हम मर्दानगी कहाँ दिखाते हैं? चप्पल सीने वाला 5-10 रुपया मांगता है तब हम मर्दानगी दिखाते हैं। कोई गटर साफ करने वाला 50 रुपए ज्यादा मांगता है तो उस पे गुस्सा आ जाता है ना? और जहां एक बुजुर्ग आदमी 24 घंटे एटीएम पर चौकीदारी करता है उसका दुख तो तुम समझ नहीं पाओगे, पर कम से कम उस बेचारे को तकलीफ तो मत दो। जहां मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है वहीं दिखाते हो और जहां दिखानी चाहिए वहां से पिट के आते हो। एटीएम के अंदर हेलमेट पहनकर जाना मना है ये जानते हुए। सर सॉरी सर, माफी मांगता हूँ सर। मुझसे मत मांग, उनसे माफी मांग। ओके सर। हाँ। चल निकल। हाँ। चाचा माफ कर दीजिए। सॉरी माफ कर दीजिए। अब नहीं करूंगा सर। सॉरी सर। ये सब क्या है चंद्रू? भूल जाओ उसे। तुम क्या कह रही थी? छोटे अपराधियों से पूछेंगे तो लीड मिलेगी? नो। गायत्री एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्ट्रीट में होने वाली रॉबरी नहीं है। अडियार, तिरुवनमयूर, बसंत नगर, इन जगहों पर मल्टीपल एरियाज में रॉबरीज हुई हैं। अडियार के किसी चोर को बसंत नगर में रहने वाले बुजुर्ग का घर कैसे पता, और बसंत नगर में रहने वाले को तिरुवनमयूर में कहां चोरी करनी है ये कैसे पता? दिस इज समथिंग बिग। मैडम, जैसा कि आपको शक था वैसे ही हमने सारे मोबाइल्स की कॉल की हिस्ट्री को चेक किया तो रॉबरी के किसी भी टावर की रेंज में सब जगह कनेक्ट होने वाली किसी की भी कॉल हिस्ट्री मैच नहीं हुई मैडम। मैंने कहा था ना, हम सही रास्ते पर ना चलकर अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर चोर को किसी बुजुर्ग के घर के बारे में जानना हो तो पहले घर के अंदर जाएगा, और घर के अंदर कौन कौन जाता है